सोल्यूशन देखेंगे। एक बार फटाफट वीडियो को भी शेयर कर दो अपने दोस्तों को, फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 101 की तरफ। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे। चलिए जी बढ़ते हैं फिर बिना डिले के प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे 101 नंबर। एक कूट भाषा में बीम को कोड किया गया AFZN लिखा जाता है और बेल को कोड किया गया है AJKM लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बेल का कोडिंग बताना है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो 2 से 1 हुआ तो हम कहेंगे माइनस में 1 हुआ, 5 से 6 हुआ प्लस में 1 हुआ, फिर यहां पर -1 हुआ और प्लस में 1 हुआ। जो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगा है प्लस, सबसे पहले -1 +1 फिर -1 +1, ये कॉन्सेप्ट लगा। यहां भी देख लेते हैं, -1 फिर यहां पर +1 फिर -1 और फिर प्लस में 1 हुआ। अब यहां पर हम सबसे पहले -1 करेंगे और -1 करेंगे तो क्या होगा, V होगा भाई। W 23 से -1 करेंगे 22 होगा और 22 का मतलब V होगा। B वाला भी गलत और A वाला गलत, यहां भी V है और यहां भी, 2 ऑप्शन में है। फिर करना है क्या, +1 करना, और +1 करोगे 5 1 6 होगा, तो K तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर फिर कौन सा होगा, D वाला। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है हमें, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम लोग उसी तरीके से फटाफट उत्तर को सॉल्व करेंगे, कैसे निकालना है। सबसे पहले I का अर्थ है मल्टीप्लाई, दोस्तों I के स्थान पर मल्टीप्लाई रखेंगे और L के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो L के स्थान पर माइनस, तो यहां माइनस रख रहे होंगे, और J के स्थान पर हमें रखना है प्लस, यहां प्लस रखेंगे, और L के स्थान पर हम पुनः माइनस रख देंगे, और K के स्थान पर हमें डिवाइड का सिंबल डिवाइड रख देंगे, और J के स्थान पर पुनः प्लस का सिंबल। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले तो ब्रैकेट को निपटा देते हैं। ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें यहां पर, तो इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 11 4 15 माइनस में 8 करोगे 7 बचेगा। ब्रैकेट की वैल्यू 7 हो गई। 7 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 7 119, कितना हो गया, 119 हो गया। इसका काम खत्म हो गया। इसको डिवाइड कर रहे होंगे, अच्छा इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 4 3 12 और 3 हो गया, और यहां 2 रिमेनिंग बचा, कितना 4 3 12, रिमेनिंग कितना बचा 2, 28 हुआ, 4 7 28, 37 हो गया। अब 37 ये -37 से प्लस में 22 है, तो यहां पर रिजल्ट कितना आएगा, माइनस में 15 आएगा। ये माइनस में 15 आ जाएगा, और माइनस अगर यहां से 15 कर रहे होंगे ना, तो 119 से 15 घटाओगे कितना आएगा, 104 आएगा। 104 का मतलब कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमने कहा ऑप्शन नंबर इसका ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सको एक ही लाइव में निपटा दो, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है। कहा गया सभी ट्रेन बस हैं, कुछ बस कार हैं। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। सभी कार बस हैं। कार और बस से रिलेशन देखें तो हम पढ़ सकते हैं केवल कुछ कार बस है। इन्होंने कहा सभी कार बस हैं, भाई गलत हो जाएगा। कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन है। सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ बस ट्रेन है। ओनली ओनली क्या हो जाएगा, सेकेंड इंप्लिसिट। सेकेंड इंप्लिसिट का मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिए गए शब्दों को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सेट करना है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सेट करोगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जितने लेटर कॉमन है उनको इग्नोर करना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर हमें 4 लेटर कॉमन मिल जाएगा। कितने लेटर भैया, 4 लेटर कॉमन मिल जाएगा। 4 लेटर अगर कॉमन मिला, अच्छा यहां पर क्या हो गया, ए हो गया है ना। सब में ई है, यहां पर ए है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो 4 नंबर आ जाना है, और 4 नंबर सबसे पहले आएगा जी, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को हम गलत काट देंगे, ए और बी हमारे पास बचा। अब देखो 4 तो सबसे पहले आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 4 का काम खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे तो एस मिला, पी मिला, एन मिला, पी मिला और एन मिला। अच्छा बताइए एस एन पी में कौन पहले आएगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आएगा एन, उसके बाद पी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो हमने कहा सबसे लास्ट में एस आएगा। 1 यहां भी है, वहां यहां भी है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, अब पहले एन वाला आएगा। एन का मतलब 3 यहां भी है और यहां भी एन है 5। 3 5 पहले आएंगे, 3 5 यहां भी है और 3 5 यहां भी है। अब आगे हमें चेक करना होगा 3 5 और यहां 2 1 तो है, इसका मतलब हमें चेक करना होगा 3 5 में कौन पहले आएगा। हमने कहा 3 5 में कौन पहले आएगा, चेक करने के लिए यहां भी एन है और यहां भी एन है, यहां एस है और यहां टी है, तो पहले तो आएगा 3, उसके बाद आएगा 5। 3 और 5 आना है तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट उत्तर भी आना चाहिए तेजी से, ठीक है ना। चलिए उम्मीद तो करते हैं आप लोग सही किए होंगे। यहां पर HEMAT
HEMANT को कोड किया गया 24, 15, 39 एंड 3 एंड 42, 60 कोड किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो 8 H की प्लेस वैल्यू 8 होगा और यहां 5 होगा दोस्तों, यहां पर 13 होगा, 1 होगा 14 यानी 14 होगा और 20 होगा। इसको बस 3 से गुना कर दो, 8 त्रिक 24, 5 तियां 15, 13 तियां 39, 3 एक कम 3 और 14 त्रिक 42, 20 तियां 60। प्लेस वैल्यू में 3 कर दो, एक लेटर का कोड बन जाएगा। हमने कहा कि यहां 13 तियां 39 होगा, भाई 39 तो है नहीं, 43 आ गया, यहां पर 36 आ गया और कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो, एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व करना है, नहीं पूरा विस्तार से 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिखो कॉपी भर के। हाँ, कॉपी वॉपी नहीं भरना है। चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पर देखें तो 14 से 13 हुआ, हमने कहा -1 हुआ, 1 से 1 27 भी होती है ना, एक ही प्लेस वैल्यू, 27 - 1 करोगे 26 हुआ, यहां पर 16 - 1 करोगे 15 हुआ और 5 - 1 करोगे 4 हुआ। पूरे सीक्वेंस में -1 हुआ, डायरेक्ट यहां भी -1 कर रहे होंगे, -1 करोगे 11 से तो 10 होगा, 9 से -1 करोगे 8 होगा, 14 से -1 करोगे 13 होगा, 4 से -1 करोगे 3 होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, HJHMC इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक पासे के फलक पर संख्याएं 2, 3, 4, 5, 8 और 9 नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 के विपरीत फलक पर होगा। अपोजिट 3, तो हमें अपोजिट 3 करना है। सबसे पहले देखना है हमें लेटर नंबर कौन सा कॉमन है, हमने कहा 9 कॉमन है, 9 से क्लॉकवाइज घूम जाना है, 9, 3, 5, 9, 3 एंड 5, 9, 4 एंड 2, 9, 4 एंड 2 हो जाएगा, 9, 4, 2 हो जाएगा। अपोजिट 3 बताना है, हमने कहा अपोजिट 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग से फास्ट, जितना फास्ट कमेंट में उत्तर आना चाहिए उससे फास्ट तो मैं उत्तर बता रहा हूं, कम से कम मुझसे फास्ट केवल टाइप करना यार, बताओ ना फटाफट। चलिए अगला, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। कथन है भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। आपने कहा तर्क नंबर 1 हां, कहा गया यह भारतीय और पाकिस्तान दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, तर्क लॉजिकल है। अगला, नहीं यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करेगा, कोई लॉजिक है नहीं, केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेपर कटिंग का प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पेपर को ओपन करते समय मिरर लगा देना है और ध्यान रहे जो पेपर का भाग सबसे लास्ट में फोल्ड होता है ना, सबसे पहले वही ओपन होगा। तो हमने कहा सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, तो एक तो यहां पर एक चतुर्भुज होगा और एरो होगा, लेकिन एरो यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, एरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, उसका बेस नीचे के साइड में, इधर पलटेगा तो उसका बेस ऊपर, यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल होगा ऊपर साइड में। राइट एंगल ट्रेंगल जो बनेगा ना ऊपर साइड में बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल ऊपर साइड में होगा और चतुर्भुज यहां पर बन जाएगा। अब ध्यान देना है, ऑप्शन तो बहुत क्लियर हो नहीं रहा है, फिर भी यहां पर इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साइड में होगा, बेस नहीं होगा, फेस होगा, गलत हो जाएगा। यहां राइट एंगल ट्रेंगल बनना था, राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब ये सीधी वाली लाइन ऊपर होगी, उसके बाद ये नीचे लाइन होगी, यहां पर उल्टा हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहां तो यहां पर तो कहानी ठीक है। इसमें देखते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल यहां भी है, एरो देखो, एरो इसका फेस नीचे बॉटम सरफेस पे होना चाहिए, टॉप सरफेस पे हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिख नहीं रहा है क्लियर, पेपर में अभी जाएगा, देख लेना, अब क्या ही किया जाए। ठीक है, प्रयास करो, बाकी तो सब दिख रहा है ना। यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। हमने कहा ए का अर्थ है डिवाइड, दोस्तों डिवाइड कर देते हैं, और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस तो प्लस कर देते हैं, और डी का अर्थ है माइनस तो माइनस कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले भाग लगाएंगे, 17 दूना 34 और 1 हो गया, कितना हो गया, 171 हो गया। ठीक है, 171 हो गया। अब इसको गुना लगाना है, 25 से कम 25 हो जाएगा।
125 से कम 125 हो जाएगा, और यहां पर माइनस में कितना है 43 करना है। इसको यहां पर जोड़ ही लेते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, या तो जोड़ लो या तो इसको ही निपटा दो। इसको ही निपटा देते हैं, प्लस में माइनस में इसको खत्म करते हैं। यहां पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 125 से 43 घटाएंगे 2 हुआ, और 12 से 4 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, 82 होगा। इनको जोड़ेंगे 2 1 कितना हुआ 3 हुआ, इनको जोड़ेंगे 2 1 3। अगर इकाई अंक देखें 3 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, जोड़ना चाहो जोड़ लो। इनको जोड़ोगे तो 17 और 8 कितना होगा 25 होगा। लेकिन अगर हमें उत्तर करना होता तो हम एक यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। अरे मैंने कुछ नहीं छपाई की, हाँ कैसी छपाई कर देंगे। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। दोस्तों यहां पर आपको जोड़ने घटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपके मंथ के नेम दिए गए हैं, मंथ में डे की नंबर ऑफ डे दिए गए हैं, जनवरी एंड यहां पर फरवरी एंड मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये है आपका जुलाई। तो दोस्तों मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद होगा अगस्त, और अगस्त भी कितने का होगा, हमने कहा सर 31 का होना है, और 31 का होना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना है, सी वाला। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। एक वृत्त है भैया, क्या है, वृत्त है। ओके वृत्त बना लेते हैं। कितने लोग हैं इसमें, एक वृत्त में 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 लोग हैं। एक लोग भाई 6 लोग को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग हो गए, सभी का मुख केंद्र की ओर है। एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ कामा जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। 100% इंफॉर्मेशन है, प्रश्न यहीं से बनाते हैं। ओ जे के दाएं दूसरे, ओ कहां है, जे के दाईं ओर, तो जे यहां होगा, जे के दाईं ओर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन हो गया, ओ यहां बैठ गया। आगे बोला गया, इसमें कंडीशन कहा गया है एल और एम जे के निकटतम पड़ोसी हैं। इसका मतलब एल और एम यहां बैठेंगे, एक लोग यहां बैठेंगे, एक यहां बैठेंगे, लेकिन ओ कामा एल का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब एल यहां बैठेगा नहीं, तो यहां कौन बैठेगा, एम बैठेंगे, तो यहां एल बैठेंगे, क्योंकि ये कंडीशन है एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। आगे यहां पर हम और एक लाइन को देखें तो एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इधर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब पी यहां बैठेगा, एम और पी के बीच एक व्यक्ति बैठेगा। कौन बचा अभी, के बचा, के को यहां बैठाओ, के ठीक दाईं ओर, तो के दाईं ओर कौन बैठेगा, एल बैठेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। कहा गया के ठीक दाएं कौन है, तो के का फेस केंद्र की ओर होगा, तो दाईं ओर ठीक कौन होगा, एल होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ ठीक है, आई कौन दे रहा है जी उत्तर, एक निश्चित कुछ भाषा में। यार कौन बकवास पढ़े, डायरेक्ट आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं। चलिए इस पे आते हैं। इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट पर्सन के बारे में दिख ही रही है। एंड को ढूंढो। एंड का मतलब क्या है, एम एंड एन का अर्थ है एम कामा एन का पति है। पति कौन होगा, फर्स्ट पर्सन, यहां भी एट द रेट है, पति कौन होगा, एफ पति होगा। एफ पति है, प्रश्न उठा किसका पति है, जी का, तो शादी करा दो किससे, एफ से। किसकी शादी कराओगे, जी की। हैज पे आते हैं। हैज का मतलब क्या होगा, माता। माता कौन होगी, फर्स्ट पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है, हमने कहा माता जी होंगी। किसकी माता होंगी, एच की माता होंगी। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब भाई। भाई कौन होगा, एच भाई होगा। प्रश्न उठा एच किसके भाई होंगे, तो यहां पर आई है, किसके भाई होंगे, आई के। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डॉलर। डॉलर का मतलब क्या होगा, तो डॉलर का मतलब पिता। पिता कौन होंगे, तो आई पिताजी हैं, आई पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं, जे के। किसके पिताजी हैं, जे के। कहा गया है एफ कामा जे से किस प्रकार संबंधित है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाएगा, जे जो है जे एफ को क्या बुलाएगा भैया, इनको क्या बुलाएगा, तो इनको पिताजी बुलाएगा। अच्छा ये दोनों भाई भाई हैं, अगर ए इनको पिताजी बुलाएंगे तो आई भी इनको क्या बुलाएगा, पिताजी। तो इनको बुलाएंगे पिताजी, और पिताजी के पिता को क्या बुलाते हैं, हमने कहा दादा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भैया, दादा बुलाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई
आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जो मिरर के पास, ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर, ओ मिरर से दूर। ए मिरर के पास में है, टॉप बॉटम बदलने वाला नहीं है, टॉप बॉटम ए यहां पर सीधे, कोई बात नहीं, टॉप बॉटम बदल गया, गलत हो गया, ए को पहले आना है, गलत हो गया, यहां भी ए है। फिर सेवन है, लेकिन सेवन का फेस मिरर से दूर है, तो सेवन का फेस मिरर से दूर होगा। हमने कहा यहां तो मिरर से दूर है, लेकिन यहां मिरर के पास है, कहानी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जो मिरर के पास, ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर, ओ मिरर से दूर। दोस्तों यहां पर प्रश्न बड़ा आसान है, हम लोग NESW से करते हैं। उत्तर, उसके बाद पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। उत्तर, फिर पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ध्यान देना, प्रिया बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर कितना चलती है? 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ेगी, तो यहां पर 4 किलोमीटर चलेगी। फिर आगे, फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर यहां से दाईं ओर मुड़ेगी, यहां से दाईं ओर इधर पहुंचेंगे, फिर 10 किलोमीटर। फिर और बिंदु सी पर रुक जाती है, ये बिंदु सी है, बिंदु सी पर रुक जाती है, तो ये कुछ नहीं, तो इसको 0 मान लो। अब क्या करना है? डिफरेंस निकाल लेना है। हमने कहा कि उत्तर का दक्षिण से, पूरब से पश्चिम का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ सर? 1 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर? यहां पर तो 0 है, तो ये 4 ही होगा, 4 ही होना है। अच्छा, जो 1 आया इसमें से बड़ा क्या है? साउथ है, तो ये साउथ हो जाएगा, एस होगा, ठीक है ना, ये साउथ हो जाएगा। और इनमें से बड़ा क्या है? ये है 4 है, तो 4 का मतलब ईस्ट हो जाएगा, ये 4 ईस्ट हो जाएगा। हमसे पूछा गया, दिशा पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया। हमने कहा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक है ना। अगले प्रश्न की, चलिए, ईस्ट साउथ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देखो, इसको हम लोग मैजिकल ट्रिक से करेंगे। कौन इतना कैलकुलेशन करे? डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट पता है 26 को 7 से भाग लगाओ, रिमेनिंग कितना बचेगा भैया? 7 त्रिक 21, शेषफल कितना आया? 5 आया, 5 लिख लो। जनवरी किसी भी महीने का पहला दिन होता है, जनवरी का कोड होता है 1 होता है, हमने कहा इसको 1 लिख लो। 1900 का कोड 00 होता है। 50 28 से कितना ज्यादा है? हमने कहा 22 ज्यादा है। और 22 वाले कॉलम में पता है 20 से लेके 23 तक, 20 से लेके 23 तक का कोड क्या होता है आपको पता है? 20 से 23 तक का कोड होता है, दोनों लास्ट के दोनों डिजिट को जोड़ना होता है और प्लस में क्या कर देना है? 2 कर देना है। तो 22 आ गया, 2 2 इनको जोड़ेंगे तो यहां कितना हुआ? 2 2 4, 4 2 कितना हुआ? 6 हुआ। बस इन सबको जोड़ देना है। हमने कहा 6 5 11 कितना हुआ? 12, 12 को 7 से भाग लगाओ, शेष आया 5, 5 आया। आपको संडे से गिनना है, क्योंकि यहां कैलेंडर में एक्चुअल में शुरू होता है वो सोमवार से पहला दिन, लेकिन कोड के अनुसार हम लोग को करना है संडे से काउंट करना होता है। संडे 1 होता है और सैटरडे 7 या 0 होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का मतलब, ठीक है ना। बड़ा आसान होता है। अरे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, शादी शादी पड़ी है, किसको शादी की इतनी जल्दी पड़ी है? अरे क्वेश्चंस कर लें पहले, आइए मुद्दे पे आइए पहले, कहां शादी के चक्कर में पड़ गए? हाँ? चलिए आते हैं कथन निष्कर्ष पे। सभी कंकड़ पत्थर हैं, कोई पत्थर सेल नहीं है। दोस्तों पहला आपका है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, है ना। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं हमेशा रिजल्ट नेगेटिव बनता है। केवल पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, केवल नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। कुछ कंकड़ सेल हैं। अच्छा, कंकड़ और सेल, दोस्तों सेल यहां पर, कंकड़ यहां पर, पहले दूसरे को जोड़ेंगे भैया। अगर पहले दूसरे को जोड़ेंगे ना तो नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बना दिया, हमने कहा गलत हो जाएगा, हमने कहा गलत हो जाएगा। कोई सेल पत्थर नहीं है। सेल और पत्थर के बीच में रिलेशन बनाया गया, पहले दूसरे को जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे, रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। पत्थर से पत्थर कनेक्ट होगा क्योंकि इसके सामने 9 है और यहां भी सेकेंड ऑब्जेक्ट सामने 9 हिडन होता है। इसके पास वैल्यू 100, इसके पास 100, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। सभी कंकड़, कोई कंकड़ सेल नहीं है, कोई सेल कंकड़ नहीं है, पढ़ सकते हैं। और इसको सेकेंड फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं, कहेंगे कोई सेल पत्थर नहीं है, बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी, ओनली सेकेंड, बिल्कुल। एक निश्चित कूट भाषा में
हेन को 9 एंड आफ्टर को 25 लिखा जाता है। स्मॉलेस्ट को दोस्तों क्या लिखा जाएगा? हमने कहा यहां तो इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ लेटर 3 है और 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, नंबर ऑफ लेटर 2 2 4 1 5, सर 5 लेटर हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, सर 8 लेटर हैं, 8 का स्क्वायर फिर कितना हो जाना है? 64 हो जाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यार शेयर वेयर करो, क्या कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए पढ़ाने में ना, थोड़ा सा शेयर कर दो, बगल है शेयर कर दो, पड़ोसी वड़ोसी को जगह वगा दो थोड़ा सा। एनालॉजी का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखो। इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से कर दें? सर जी 5 से कर दें। 9 पचे 45, 45 में अगर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 18 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। 90 में अगर 2 जोड़ दें 92 हो जाएगा। 14 पंचे 70 हो जाएगा। 70 में अगर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 का मतलब फिर ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो। कितना टिक कर लो? ऑप्शन नंबर डी। चले अगले प्रश्न पे। सही तो किए हो आप लोग। 2 बजे से लेके 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हमने कहा 2 बजे से लेके 4 बजे तक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितने घंटे का हुआ भैया? टाइम पीरियड हुआ 2 घंटे का। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में हमने कहा 30 से गुना लगा दो। 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री डिस्टेंस कवर करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में, बाकी सब नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे पुनः वापस आते हैं, इसी पे कहानी पे। इंफॉर्मेशन देख लेना क्या प्रथम फर्स्ट पर्सन के बारे में? जी सर, सब फर्स्ट पर्सन के बारे में। बस आ जाओ डायरेक्ट प्रश्न पे। प्लस का मतलब क्या दिया गया? पत्नी। पत्नी कौन होगी? पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन। एम पत्नी होगी। प्रश्न उठा एम पत्नी है तो किसकी पत्नी होगी? शादी कराओ किससे? एन से। ठीक है ना। अच्छा ये पत्नी होगी तो पक्का पक्का क्या बनेंगे? पति बनेंगे, यानी कि मेल होंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र होगा। अच्छा पुत्र कौन होगा? तो एन पुत्र होगा। प्रश्न उठा एन पुत्र है तो किसके पुत्र होंगे? पी के पुत्र होंगे। ठीक है ना। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या भैया? पिता। पिता कौन होगा? तो पी पिताजी होंगे। किसके पिताजी होंगे? एस के, तो एस को भी यहीं चिपका दो। माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब भाई। भाई कौन होगा? एस भाई होगा। प्रश्न उठा एस किसके भाई हैं? टी के भाई हैं। किसके भाई हैं? टी के भाई हैं। ठीक है ना। टी का जेंडर पता ही नहीं। कहा गया एम का टी से क्या संबंध है? सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या बुलाएगा? टी जो है एम को क्या बुलाएगा भैया? तो इनको बुलाएंगे भाई। अच्छा इनको भी बुलाएंगे भाई, और भाई की पत्नी को भाभी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भाभी। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे पुनः, और पुनः प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं NESW से। उत्तर पूरब, क्लॉकवाइज घूम जाना है, उत्तर पूरब फिर दक्षिण और पश्चिम। ठीक है ना। शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर तो यही है, उत्तर की ओर चली। फिर 9 किलोमीटर पूरब की ओर, तो 9 किलोमीटर पूरब की ओर चली। ठीक है। फिर 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, तो दक्षिण की ओर कितना चली? 17 किलोमीटर चली। ड्राइव करती जब एक सीधी रेखा में, वहां सीधी रेखा में विचार किया जाता है तब वह शिवानी प्रारंभिक है, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस पता है ना, उत्तर का दक्षिण से, पूरब का पश्चिम से। 17 से 17 कट गया, यहां 9 है, यहां 0 है, तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। और डायरेक्शन कौन सा हो गए? तो 0 है, तो क्या होगा? ईस्ट होगा। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर कहां पर है भैया? पूरब दिशा में है, तो डिस्टेंस ही पूछा गया 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है गड़बड़, मैनेज करो। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। मिरर का कॉन्सेप्ट पता है ना? जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। अच्छा ये लाइनिंग मिरर के पास में है ना, तो किसी भी फिगर को रखेंगे तो लाइनिंग मिरर के पास में होगी। ये मिरर से दूर जा रही लाइनिंग, मिरर से दूर जा रही लाइनिंग। हमने कहा मिरर से दूर जाएगी तो गलत हो जाएगा, मिरर से दूर जाएगी लाइनिंग, गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो गलत काट दो। 2 ऑप्शन है। एरो कहां है? मिरर के पास, टॉप वाला, ऊपर वाला एरो मिरर के पास, तो यहां भी मिरर के पास ही एरो होगा भैया। मिरर के पास एरो होगा। इस फिगर को उठाकर रखोगे, एरो मिरर के पास है सर, बिल्कुल है। ए वाला मिरर से दूर जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बाघ, सांप, हाथी। भैया बाघ अलग है, सांप अलग है, हाथी अलग है। अब बाघ और हाथी में रिलेशन मत बता देना, ये पैंथरा वर्ग में आएगा, हाथी अलग है और सांप सरीसृप वर्ग में आएगा, तीनों अलग होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कथन और पूर्वधारणा का प्रश्न है। कथन पे आते हैं। एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। यदि एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जा सकता है। कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं। मतलब हाँ बिल्कुल सही है। कुछ कहा गया यहां पर एक अच्छा उपन्यास महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, और फिर कहा गया कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, दूसरे उपन्यासों से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है। दूसरा, ज्यादातर किताबें महंगी होती हैं। भैया ज्यादातर या अधिकतर किताबें महंगी होती है हम कहेंगे यहां पर, तो एक हम अनुमान लगा रहे हैं अधिकतर किताबें महंगी होती हैं। नहीं, केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। ध्यान रहे, भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में, मतलब जितनी मोबाइल है सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। कहा गया भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल की बिक्री ज्ञात है। भाई बिल्कुल ज्ञात है। इसमें तो कहा गया भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक थी। भारत में जितने मोबाइल बन रही है ना, भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जितनी मोबाइल बन रही है, मतलब हमें कुल मोबाइलों की संख्या ज्ञात है कि भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है, और कितनी बन रही है वो भी पता है। फिर कहा गया भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम। भाई इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो केवल पूर्वधारणा एक आपकी अंतर्निहित होगी। नेक्स्ट, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स आकृति क्या है, दिख रहा है ना, एक्स, उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं, घुमाना उमाना नहीं। भाई यहां तो अपोजिट हो गया, बन तो रहा है लेकिन अपोजिट है, और कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं, तो हम घुमा उमा सकते नहीं है। भाई यहां भी अगर देखें तो बनेगा, लेकिन घुमाने उमाने की अनुमति है नहीं, इसलिए नहीं बना सकते, है ना जी, बना नहीं सकते। इसमें तो कहानी है गड़बड़। यहां भी कुछ बनेगा लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा और उल्टा बनेगा, और हमें सीधा सीधा चाहिए, और सीधा सीधा दिख भी रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूह, कहानी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं। नोट, असंगत अक्षर समूह व्यंजनों स्वरों संख्या या उस अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। वॉबल कॉन्सोनेंट के बेस पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। असंगत चुनना है, स्वर व्यंजन के बेस पे हमें कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से यहां समझो, सबसे पहले वॉबल कॉन्सोनेंट के बेस पे अलग करना नहीं, तो हम प्लस माइनस करके देखेंगे। 18 से 24 हुआ, प्लस कितना हुआ? 6 हुआ, और 24 से 21 हुआ, हमने कहा माइनस में 3 हुआ, प्लस 6 माइनस 3। 9 से 15 हुआ, प्लस में 6 हुआ, और 15 से 12 हुआ, माइनस में कितना हुआ? 3 हुआ। भैया यहां देखें तो 16 से 19 हुआ, प्लस में 6 हुआ, और यहां पर 19 से अगर देखें 15 हुआ तो माइनस में 4 हुआ। फिर देखेंगे तो 6 से 12 हुआ, प्लस में 6 हुआ, और यहां 12 से 9 हुआ, माइनस में कितना हुआ? हमने कहा 3 हुआ। अब तो आप ही बता दो उत्तर कौन सा होगा। यहां -3, यहां -3, यहां -4, यहां -3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना है? सी हो जाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न है, फटाफट, इससे हलवा प्रश्न मिलेगा नहीं, उत्तर बता दो। GHIJ डबल फॉर्मेट में, GHIJ, जी फिर H I फिर J, GHI फिर J, GHIJ, GHIJ, G फिर H। बस क्या फिल करना है? HII, हमने कहा HII होना है, भैया नहीं होगा, HII होना है, HIIH। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 5 मित्र हैं, बैठे हैं, इनको ग्रुप में बैठा दो। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, वो भी किस पे आधारित है? वृत्ताकार। भैया एक वृत्त बना लेते हैं और 5 व्यक्ति को बैठाना है, और फटाफट हम लोग बैठाते हैं। एक, सबका मुख कहां है? केंद्र की ओर है, मेज पर बैठे, सबका मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4। आप लोग का उत्तर आना चाहिए मुझसे पहले।
ठीक है, 5 व्यक्ति हो गए। 100% इंफॉर्मेशन जहां से है प्रश्न वहीं से बनाना शुरू करना है। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर है, वरुण कहां है? राहुल के बाईं ओर, तो पहले राहुल को बैठा दो। वरुण कहां है? वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर, तो राहुल के बाईं ओर कौन होगा? वरुण होगा। यहां वरुण को बैठा दो। ठीक है, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर है, टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। वरुण टीना के दाईं ओर, टीना को यहां बैठाओगे 1 2, तो इसका मतलब टीना यहां बैठेंगी। टीना के कहां बैठी है भैया? टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं, कहा गया सुरेश वरुण के बगल में नहीं है। सुरेश जो है वरुण के बगल में है नहीं, सुरेश यहां बैठेगा नहीं, तो सुरेश को बैठा देना यहां पर। सुरेश को यहां बैठा देना है। एक लोग कौन बची है? प्रिया। प्रिया को यहां बैठा दो, बस कहानी हो गई खत्म। प्रश्न क्या पूछा गया? कहा गया राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल यहां है, राहुल के बाईं ओर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन होंगी? प्रिया होंगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न के नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने जाने पर यह कैसे दिखाई देगा? आपको ध्यान रखना है, जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर की साइड में फोल्ड किया गया है। सबसे पहले पेपर को इधर फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इधर फोल्ड किया गया, और जब इसको ओपन करेंगे तो इस वाले भाग को ओपन करेंगे तो एक सर्किल यहां आ जाएगी। ध्यान रहे दोनों सर्किल नहीं आएगी, क्योंकि पेपर को थोड़ा सा फोल्ड किया गया, और जब इधर ओपन करेंगे तो एक सर्किल यहां हो जाएगी। हमने कहा 2 2 का पेयर बनेगा, भाई यहां 2 हो गया, गलत हो जाएगा। 3 तो आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। 3 आएगा नहीं, यहां गलत हो गया। 2 2 का पेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे 17m 18n 55o5 इक्वल 46 है, एंड 68m 13n 65o 13 इक्वल 86 है। आपको वैल्यू बताना है। अब थोड़ा सा ध्यान से यहां समझो, हमें चाहिए 46 दोस्तों। कितना चाहिए? 46 चाहिए। अगर इनको 17 और 18 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। काम बन जाएगा। अगर यहां 11 आ जाए तो 11 आएगा कैसे? डिवाइड कर दें। अगर हम 55 को 5 से डिवाइड कर दें आएगा 11, यहां प्लस का साइन लगाओ और यहां इसकी वैल्यू 11 बन जाएगी, और 35 11 कितना मिलके हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कहानी बन गई। यहां पे अगर भाग लगाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 65 को 13 से भाग लगाएंगे 5 आएगा, और इनको जोड़ देते हैं तो 13 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 18, और 18 में 68 जोड़ेंगे, 68 और 18 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 6 1 7 1 8, कितना हो जाएगा हमारा? 86 मिल जाएगा। यहां पर आंसर बताना है। 85 को हमें 17 से भाग लगा देना, और सारे नंबर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 85 को 17 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब इनको जोड़ना है। अच्छा 40 और 70 जोड़ेंगे 110, 110 में 5 जोड़ेंगे 115। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 115, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अरे वाह, राजा जी की दुल्हनिया। बारात और रात में चलेंगे, पहले नौकरी ले लो। घर वाले तो राधा ढूंढ ही रहे होंगे, हाँ पहले नौकरी ले लो। अगले प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? हमने कहा बदलकर देख लेते ना, प्लस और डिवाइड को बदल दो। यहां भैया डिवाइड लगा दो, डिवाइड के स्थान पर प्लस लगा दो। कहानी बनेगी नहीं। पूछो क्यों नहीं बनेगी? पूछो तो जरा क्यों नहीं बनेगी? 62 को 12 से भाग लगाना है, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, और 12 के टेबल में 62 आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा तो कहानी हो जाएगी गड़बड़। हमने कहा ऑप्शन नंबर ए को हमें कुछ करना ही नहीं है। अब बी पर आते हैं। कहा गया मल्टीप्लाई माइनस, माइनस के स्थान पर कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पर कर दो माइनस। कहानी समझ आई? अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड में सबसे पहले भाग लगाना, नहीं तो फ्लो में भागने लगो। 42 को 7 से भाग लगाओगे, रिजल्ट कितना आना है सर? 6 आना है। और 12 को 6 से गुना लगाओ, कितना हुआ? 72 हुआ। सर यहां तो 72 हुआ, और 62 जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हुआ, और 7 6 कितना हुआ? 13 हुआ। 134 से हमें 44 घटा देना है, उत्तर मिल जाना है। हमने कहा यहां घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 13 से घटाएंगे 4 तो 9 मिलेगा, 90 ही तो चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कहानी गड़बड़ है ना, मैनेज करो। ध्यान से देखो, यहां सर्किल ऊपर के साइड में है, फिर इस वाले सर्किल यहां पर, इस वाले भुजा से इस वाले भुजा पर, फिर इस वाले भुजा पे। अब की बार पक्का जो ऊपर वाली भुजा होगी ना, यहां पर सर्किल होनी है।
अब यहां भी है कहानी गड़बड़, देख पा रहे हो ना, सब में है कॉर्नर पर टॉप पे। अब क्या करें सर, एक टू डबल लाइन भी तो है, इस ए भी तो आगे बढ़ रही है, यहां फिर यहां फिर यहां। अब की बार पक्का पक्का यहां होगी, पक्का यहां नीचे वाले साइड में होगा, नीचे वाले साइड में। सर यहां आ गई, गलत हो गया, इस पे तो यहां है, गलत है, टॉप पर पहुंच गई, गलत है, इसी पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, बी वाला, बी वाला। अगले प्रश्न की, दीपावली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे, कुल कितने उपहार प्रदान किए गए? दो। यहां ध्यान देना, गिफ्ट वाले में बड़ी मतलब क्या बताएं, बड़ा घाटा होता है। आप दो किसी को, वो भी आपको देगा, हाथ मिलाना, गले मिलना, इन सब में n(n-1/2) होता है, लेकिन गिफ्ट वाले में n(n-1) होता है, क्योंकि आप किसी को गिफ्ट दोगे तो किसी से गिफ्ट लोगे भी, तो n(n-1). लेकिन ये सब बकवास नहीं करना है, हमें क्या करना है, जितना n की वैल्यू हो, जितने पर्सन हो, उससे कम से मल्टीप्लाई कर दो फटाक से। 12 गुने में 11 करोगे, आपको पता है 12 गुना 11 कितना होता है, 132 होता है। 132 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 132। ठीक है, बिल्कुल। डायरेक्ट आते हैं, अब एक खतरनाक प्रश्न है, परिचायक चैप्टर का है, लेकिन सॉल्व करने का मैं बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं, कभी भी गलत होगा नहीं आपका, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। कहा गया यहां पर नीचे एक जोड़ दिया गया जिसका प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी वर्ण 3 या 4 का परिचायक नहीं है। डेसिमल नंबर होते हैं, 0 से 9 नंबर होते हैं, लेकिन 3 और 4 यूज नहीं करना है। तो हमें यूज कौन कौन से नंबर करना है, 0, 1, 2, 3, 4 करना नहीं है, तो 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है और 9 करना है। इतने नंबर हैं, जितने नंबर हैं उतने लेटर भी हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम m में d को जोड़ते हैं तो d आ जाता है, इसका मतलब एक कब पॉसिबल है, जब 0 में किसी नंबर को जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 0 है, तभी पॉसिबल है। m में d को जोड़ने पर d आ रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू 0 है, तभी कितना आया भैया, तभी आपका आया 0 आया, m की वैल्यू 0 होगी तभी पॉसिबल होगा। अगर यहां 3 लेटर 4 लेटर है, यहां 4 लेटर और यहां नीचे 5 हो जाए, सबसे आपका जो लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी दो नंबर को 9 9 ऐड करो, 8 7 ऐड करो, 8 9 ऐड करो, हमेशा 17 18 इससे बड़ा नंबर नहीं आना है। तो अब यहां पर 1 इसकी वैल्यू हो जानी है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें, सबसे पहले जब भी मिले ना, आप प्रश्न के अकॉर्डिंग m की वैल्यू 0 है। अब प्रश्न पे आते हैं, इसका सबका उत्तर प्रश्न में छिपा होता है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब आते हैं वापस अगर हम लोग प्रश्न पे आए तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया यहां पर, एक जोड़ का पूछा गया, हुम का, ए प्रश्न रहा, कहा गया हुम किसका परिचायक है। अच्छा, हमने निकाला था 0, इसका क्या निकाला था, m का 0 निकाला था, इसका मतलब हमें सबसे पहले इकाई अंक 0 मिलना है। 6 मिल गया, गलत हो गया, 5 मिल गया, गलत हो गया, 5 मिल गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और जैसे ऑप्शन नंबर डी पर आए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, जैसे ऑप्शन नंबर डी पर आए, हुम का कोड मिल गया, फटाफट हुम का कोड मिल गया, तो हमें करना क्या भैया, यहां पर नंबर हमने लिखा था 1, फिर 2 लिखा था, 3 4 होगा नहीं तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा, फिर 9 होगा। परेशान मत रहो, 3 4 प्रश्न है, आराम से इसको समझ लो। m का कोड हमें कितना हो गया, अच्छा 0 भी लिखना है, m का कोड कितना हो गया, हमें 0 मिल गया। और a का कोड हमें पता है, a का कोड कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इकाई अंक इसका 1 होगा, क्योंकि यहां पर सॉरी सबसे लास्ट बाएं तरफ में 1 होगा और इसका तो 0 है। अब हुम का कोड जैसे मिला ना, पूरे वैल्यू को पुट कर दो। w का कितना हो गया, तो हमने कहा w का 9 हो गया, ये 7 हो गया और यहां पर ये 6 हो गया। अब ध्यान से इसको समझो, इसका तो 1 है, m का 0 होना है, ठीक है, और m का 0 होना है, m का कितना है, 0 होना है। अब वैल्यू यहां पर आगे पुट करना है, अब वैल्यू आगे पुट करना है। अब अगर हमें वैल्यू आगे पुट करना है, होम का कोड तो हो गया, लेकिन आगे निकाल लेंगे वैल्यू तो हमें काम देगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहां पर 0 कट गया, 1 कट गया और 9 7 भी, W का कोड हमने कहा, W का कोड हमें मिल गया 9 और H का कोड कितना मिल गया, 7 मिल गया, तो 9 और 7 भी कट गया। उसके बाद O का कोड 6 हो गया, तो O का कोड 6 हो गया, 6 भी कट गया, ठीक है। और इतने कोड कट गए, अभी 2 5 और 8, 3 लेटर और 3 कोड बचे। अब ध्यान से समझो, 6 6 कितना होगा, इसका 6 तो इसका भी 6 होगा ना, 6 6 कितना होगा, 12 होगा, और 12 के कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब n का कोड तो कितना हो गया, n का कोड हो गया भैया 2 हो गया, ठीक है ना। अब
पूछोगे सर क्यों, यहां हासिल भी बच सकता है, जीरो में किसी नंबर को, मैक्सिमम नंबर 9 है, 9 को भी ऐड करोगे तो एक ही अंक होगा, हासिल हासिल नहीं बचने वाला। इसका मतलब n का कोड इसका तो एक ही अंक होगा, 6 6 12 के 2, हासिल 1 हुआ। अब ध्यान रहे हासिल 1 है, अब हमारे पास 2 भी कट गया, 5 और 8 बचा है, 5 और 8 बचा है, 7 में 0 जोड़ोगे 7 होगा, और हासिल 1 बचा था, 7 1 कितना हुआ, 8 हुआ। इसका मतलब दोस्तों ई का कोड कितना हो गया, हमने कहा सर ई का कोड हो गया 8 हो गया, ई का कोड 8 हो गया, तो एक लेटर बचा यहां पर 5 और डी, तो लेटर और नंबर यहां 0 में 5 जोड़ो कितना होगा, 5 होगा। ये रहा आपका पूरा कोड। अब सारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 है ये ना, हाँ 36 नंबर कहा गया उपयुक्त प्रश्न में जोड़ने के बजाय हम घटा दें। अच्छा, जोड़ने के बजाय हम घटा दें, नंबर कितना निकाले थे, तो इसका कोड तो निकाले थे हम लोग यहां पर, यहीं पे घटा लेते हैं ना, फिर ऑप्शन जाते हैं, यहीं पे घटा लेते हैं जी। ये 10 हुआ, 10 से 5 घटाओगे कितना बचेगा, सर 5 से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, इसके पास कितना हुआ 5 हुआ, ये 15 हुआ, 15 से 6 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, ये कितना हुआ 6 हुआ, और 6 से 0 घटाओगे 6 बचेगा, और ये 9 से घटाओगे आप अगर 1 तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अगर हम लोग बात करें तो 8 किसका कोड है, 8 ई का कोड है, 6 का कोड अगर बात करें तो कितना है भैया ओ है, 9 का डब्ल्यू है, और 5 का डी है। ऑप्शन यही होगा घटाने के बाद, कहा गया जोड़ने के बाद तो घटा दें, अगर जोड़ने के बजाय घटा दें तो EOWD, EOWD, EO जोड़ने के बजाय अगर हम घटाएंगे EOWD, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। कितनी बातें आई समझ में, क्लियर हुआ। अब आगे देखो अगले प्रश्न पे, डी वर्ण कौन से अंक का परिचय है, अभी अभी हम लोग निकाले थे कितना 5 निकाले थे, याद आया कि भूल गए हो। ये देखो डी का कितना निकाले हम लोग 5 निकाले हैं, डी का 5 निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचय कौन सा वर्ण है, सबसे बड़ा डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कितना निकाले थे हम लोग 9 निकाले थे। लेटर में नहीं है, नहीं तो लेटर कह दो डब्ल्यू बड़ा है कर देना जी, डब्ल्यू 9, देखो 9 किसका कोड है डब्ल्यू का, तो सबसे बड़े अंक का परिचय वर्ण कौन सा है डब्ल्यू है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रश्न सॉल्व किए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा परिचायक का। अब आगे बढ़ते हैं अगले कहानी की तरफ। प्रश्न नंबर यहां पर कुछ दिए गए हैं 40 से 42 तक, यानी कि 3 प्रश्न है। एक, अनुसंधान संस्था को अन्य दायित्वों के अलावा अपने सूचना स्रोत को डिजिटल रूप प्रदान करने हेतु एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है। प्रार्थी को निम्न अर्हताओं को पूरा करना है। कौन कौन सी अर्हताएं हैं, कहा गया नंबर 1, उसकी आयु 1/11/2016 को 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 और 40 के बीच में एज होनी चाहिए। 65% कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि की हो। कितना 65%। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष की प्रशिक्षुता अनुभव हो, एक्सपीरियंस कितना हो 4 वर्ष का होना चाहिए। अगला, तथापि यदि प्रत्याशी उपयुक्त अर्हताएं पूरी करता है सिवाय 2 के, अच्छा 2 को छोड़कर 2 का कंडीशन क्या है, कहा गया लाइब्रेरी यहां पर कुल 65% कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। नहीं होगा तो काम चलाएंगे, लेकिन उसके पास फिर यूजीसी नेट का प्रमाणन होना चाहिए, तो उसके मामले को संस्था के निर्देशक के पास भेजा जाएगा। अगला यहां पर है, आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिए गए। ऊषा ने मदुरई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि की तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऊषा ने स्नातक में 63% अंक प्राप्त किए। चाहिए कितना हमें 65% चाहिए था, कितना प्राप्त की 63% प्राप्त की है। ठीक है, आगे ऊषा ने वर्ष 2000 में यूजीसी नेट की योग्यता प्राप्त की है जब वह 23 वर्ष की थी। अब 2000 देखो, 2000 में वो 23 वर्ष की थी, 2000 में 23 वर्ष की थी। 16 तक में 16 और जोड़ दो भैया, 16 और जोड़ देंगे 6 3 9 और 2 1 कितना हुआ 3 हुआ, 39 साल की है। और हमें एज कितनी चाहिए थी, एज आपको पता है, एज आपको 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए। एज तो फाइनल हो गया, एज तो फाइनल होगा। फिर आगे उसने ऊषा को विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में 6 वर्ष का क्या है एक्सपीरियंस है, उसके मामले में निर्णय लिया जा सकता है। अब बताओ कौन सा निर्णय लिया जा सकता है। 65% अंक चाहिए, उसके पास 65% अंक नहीं है। अच्छा 65% अंक नहीं है, तो अब आपको देखो स्पेशल केस दिया गया था,
स्पेशल केस दिया गया था, बोला गया था कि अगर यहां पर सेकेंड वाला देखो, अगर किसी के पास 65% अंक नहीं है तो हम काम चला लेंगे, लेकिन फिर उसके पास यूजीसी नेट का प्रमाणन होना चाहिए, यूजीसी नेट का प्रमाणन होना चाहिए, तो मामले को संस्था के निर्देशक को भेजेंगे। अब क्या उसके पास यूजीसी नेट का प्रमाणन है? उषा डॉक्टर की उपाधि, स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उषा ने स्नातक में कुल 63% अंक की, उषा ने 2000 यूजीसी नेट की योग्यता बिल्कुल प्राप्त की है, तो ऐसे मामले को कहां भेज देंगे? संस्था के निर्देशक को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, यहां पर कहा गया सभी जो मामला है, ये पुनः वापस आ गया प्रश्न को, पैसेज को हमें दोबारा पढ़ना नहीं है, यहां से आते हैं। आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिए गए। विद्या ने पंजाब विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जहां वह 5 वर्ष तक प्रशिक्षु रही। ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है? 5 ईयर का। उसने 2016-23 वर्ष की आयु में यूजीसी नेट, 2016 में 23 वर्ष की एज है उसकी, यूजीसी नेट योग्यता प्राप्त की है। स्नातक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त की है, और 2016 में हमें एज चाहिए कितना? 40। कितना चाहिए भैया? यहां पर एज के बारे में मेंशन है 25 और 40 के बीच में, लेकिन 2016 में सीधे सीधे वो कहा 16 में यूजीसी नेट परीक्षा पास की, लेकिन वो 23 वर्ष की थी, हम कहेंगे उसका चयन नहीं होगा। चयन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट आते हैं, पुनः पैसेज दिया गया, कहा गया आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिए हैं। मेघा 69% अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कितना भैया? 69%। हमें 65 चाहिए था, 69% है। फिर रांची विश्वविद्यालय में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही है, लेकिन कितने वर्ष का काम कर रही है नहीं पता। अपना जन्मदिन मनाया, हाल, फिर कहा गया हाल में अपना जन्मदिन मनाया, एज भी नहीं पता, एक्सपीरियंस भी नहीं, हम कहेंगे एज तो पता नहीं, अपर्याप्त, डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, हमें पता ही नहीं वो कितने साल की है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। हमें एज पता नहीं है उसकी। ठीक है, एज हमें नहीं पता कितने साल की है। अगले प्रश्न पे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बता दो। दोस्तों दी गई आकृति बेसिक में दो बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी है। अगर हम इस वाले बेसिक पिक्चर की बात करें, ध्यान से देखो, इस वाले बेसिक पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लोगे ना, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम नंबर को 2 से गुना कर दो, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सर यहां तो नंबर आप ट्रेंगल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, यहां पर 16 हो गया। अच्छा इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, जब भी मिक्स फिगर है बेसिक पिक्चर में तोड़ो, कुछ नहीं करना है। 3 3 6 3 9 3 12, 16 12 कितना हो गया सर? 28 हो गया। 28 तो नॉर्मल हो गया, 28 तो नॉर्मल हो गया। पहले इसको इसके साथ कनेक्ट करो सर, एक यहां पर एक यहां पर, हर पिक्चर को कनेक्ट करने पर 2 बन रहा है, तो भैया 2 यहां भी कनेक्ट करने पर 2, यहां भी कनेक्ट करने पर 2, यहां कनेक्ट करने पर 2। जितने लोग को नहीं दिख रहा है ना, मन की आंखों से देखो, देख पा रहे हो ना? 2 2 4 2 6 2 8, 8 और जोड़ दो, और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 28 8 36, 36 का मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला। सबको समझ आया? 36 कन्फर्म है, बिल्कुल। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, ऑप्शन नंबर ए, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का यही कारण है कि यह देश की सेवा करने में हेल्प करता है, अवसर प्रदान करता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप प्राप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? कौन सी कार्यवाही गलत होगी? ध्यान रहे, कौन सी कार्यवाही गलत होगी? घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, कर सकते हो, या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, कर सकते हो। क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दोगे, नहीं तो रिपोर्ट दिखा के उल्टा सीधा दिखाएंगे और बाद में आपकी नौकरी भी लेके जाएंगे। हाँ, ये सब बाद में भीड़ उड़ हटाने के बाद आप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाओगे, अपनी बात को रखोगे, उसको बताओगे, लेकिन उस समय क्षेत्र में
मीडिया को प्रवेश नहीं दोगे और कुछ ऐसे मैटर, क्योंकि आंसू गैस छोड़ा गया है तो दिक्कत भी हो सकती है, कुछ घटना भी हो सकती है घटित, तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी, इसलिए उस क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश नहीं देंगे। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना कर सकते हो बिल्कुल। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। आपको LGBTQ का मतलब दोस्तों होगा लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, आपका G से होगा गे, B से होगा बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्योर। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्योर मतलब समुदाय अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। आपको मानव अधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। बी है हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों को निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें चर्चाएं करनी चाहिए। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? कहा गया समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना। दोस्तों कहा गया सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? जमानत आवेदन, आरोप पत्र, गिरफ्तारी वारंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, कौन से दस्तावेज को जमा करना होगा, उसका नाम क्या होगा? तो आरोप पत्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको नंबर 1 बालात काबूल नामों स्वीकारोक्ति की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। वांछित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए। दोस्तों ये थोड़ा सा अभी इस प्रश्न में अलग अलग गूगल पे सर्च करोगे और अलग अलग जगह देखोगे तो अलग अलग उत्तर, कुछ लोग उत्तर इसका ए माने हैं और कुछ जगह पर सी माने हैं। तो अभी तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू आंसर करते हैं, अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है ना। इसका दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है आप गूगल पे देखोगे, नहीं तो मैं तो ऑप्शन नंबर सी लगवा रहा हूं, तो आप गूगल पे सर्च करो, कह दो सर गलत बता दिए, तो गूगल पे कहीं कहीं आपको ए भी नजर आएगा और सी भी नजर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, सी को लगाते हैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको नंबर 1 यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। क्या ये ठीक होगा कि कोई अपराध कर रहा है और वह अपराध लंबे समय से कर रहा है, तो क्या वो ठीक होगा कि ये लंबे समय से रीति रिवाज बन गया है? हाँ, आप उसको गलत है तो अकॉर्डिंग टू आप ला कानून के अकॉर्डिंग अगर वो गलत है तो क्या होगा? गलत होगा। अगला, देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेज देना होगा, गलत होगा। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। अगर कोई कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है और उसको धार्मिक बताकर भी काम कर रहा है तो भी अगर वो कानून वो रीति रिवाज अनुचित पारंपरिक, देखो यहां कहा गया अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानून को हवाला देना है कि आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग
ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, डी वाला करेंगे। आपको वहां समझाना होगा कि ये जो रीत रिवाज है आपके कानून के, जैसे हम लोग बात करें कि पहले सती प्रथा वगैरह था, बाल विवाह था, ये सब कानून के खिलाफ है। अगर कोई ऐसी घटनाएं हो रही तो वहां भी हम लोग अकॉर्डिंग टू कानून के अकॉर्डिंग हम लोग रोक लगाएंगे। तो अब यहां पर हम लोग 150 प्रश्न पूरा दोस्तों सॉल्व किए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। कल पुनः मिलेंगे हम लोग 2 बजे। आज की क्लास यहीं तक। हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। कल पुनः मिलेंगे हम लोग 2 बजे पूरे के पूरे 150 प्रश्न के साथ, पेपर वाली प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।